सुबह उठते ही अपने बच्चों को अगरबत्ती की जगह कलम और किताब की आदत डालिए, क्योंकि अगरबत्ती की खुशबू घंटे या 2 घंटे में समाप्त हो जाएगी, पर किताब की खुशबू जीवन भर उसके जीवन को महकाएगी। सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के महत्व पर। बाबा साहब ने कहा था कि यदि आपको एक कपड़ा कम पहनना पड़े तो निसंकोच उसे स्वीकार कीजिए। यदि आपको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी थाली भी बेचनी पड़े तो निसंकोच उसे बेच दीजिए और रोटी को हाथ पर रखकर खा लीजिए, क्योंकि यही वो आपका त्याग है जो आपके बच्चों को होनहार बनाएगा, योग्य बनाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा मकान हो, बहुत अच्छी लग्ज़री गाड़ी हो, अच्छा बड़ा फार्म हाउस हो, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रख देते हैं या उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को जहाँ उस जिस स्थान पर वो हैं उससे आगे नहीं ले जा पाते हैं, तो मैं उन्हें असफल पेरेंट्स कहता हूँ। हर पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे उससे एक कदम आगे पहुँचे। जिस स्थान पर वो काम कर रहा है या जिस पद से वो रिटायर हुआ है उससे आगे उसके बच्चे पहुँचे। ये बड़े अटारियाँ, बड़े मकान, बड़े फार्म हाउस तो बाद में भी तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन आपने यदि अपनी पूंजी का उपयोग इन सब में लगा दिया और बच्चों की जो शिक्षा पर खर्च किया जाना है उसमें कंजूसी की, तो निश्चित रूप से ये सब सुख सुविधाएं आपके किसी काम नहीं आने वाली। एक सफल पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं, बच्चों के कार्यों के नाम से कार्यों से उनकी पहचान होती है। तो मित्रों, बाबा साहब का ये संदेश हमें घर घर पहुंचाना है कि शिक्षा का आज व्यवसायीकरण हो चुका है और शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम व्यक्ति के लिए उसे अपने बच्चों को दिला पाना बहुत कठिन काम है। यदि आप 12वीं के बाद बच्चों को अच्छी कोर्स कराना चाहते हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स में बीटेक कराना चाहते हैं, आईआईटी कराना चाहते हैं, एमबीबीएस कराना चाहते हैं या आईएएस और आरएस की तैयारी कराना चाहते हैं, तो कम से कम एक बच्चे पर 10 लाख रुपए का खर्च आता है। यदि आप अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं तो इस भारी रकम की व्यवस्था आपको बच्चों के लिए प्रारंभ से ही जुटानी होगी। और हमारा तो मानना ये है, यदि आपके पास नहीं है व्यवस्थाएं तो निश्चित रूप से आप कर्ज लीजिए, बैंक से लोन लीजिए। अपने मकान को भी यदि गिरवी रखना पड़े तो गिरवी रखिए। बेशक आपके बच्चे असफल हो जाएं, लेकिन वो जीवन में कभी ये नहीं कह पाएंगे कि उनके माता पिताओं ने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हर पेरेंट्स का एक कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा वो दिलाएं और शिक्षा के बल पर समाज में वो ऐसा मुकाम हासिल कर पाएं कि उनके नाम से अपने माता पिता की पहचान बने। आरक्षण का विरोध इसी कारण से हो रहा है क्योंकि आज़ादी के समय नई नई शिक्षा आई और हमारे तबके के लोग बहुत गरीब थे, उन्होंने नाम मात्र शिक्षा प्राप्त की। किसी ने 10वीं पास, इंटर
या ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त की और उस समय के लोगों की सोच केवल रोज़गार प्राप्त करने तक सीमित थी। तो छोटी मोटी जो नौकरी यदि हम कर भी लेते हैं राजकीय, तो सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कहा था, आपको इस देश के प्रशासक बनना है, इसके मालिक बनना है, और मालिक तब तक नहीं बना जा सकता है जब तक इस समाज के बच्चे पढ़ लिख कर IAS, IITN या साइंटिस्ट नहीं बन पाते। और ऊंचे सपने देखना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उस रास्ते को सुगम बनाने का कर्तव्य पेरेंट्स का है। तो अपनी जमा पूंजी को किसी भी प्रकार से अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, सुख सुविधाओं पे खर्च करने के बजाय बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाए। आज अन्य समाज के जो लोग हैं अपने बच्चों को फॉरेन से पढ़ा के ला रहे हैं, विदेशों से MBBS करा रहे हैं। अमेरिका, रसिया, चाइना, अनेक देशों में अपने बच्चों को भेजते हैं, और ये भी तय है कि उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, फिर भी कर्ज लेकर अपने बच्चों को भेजते हैं। मेरे एक मित्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हैं कि उनके पास खुद का रहने का मकान नहीं था, फिर भी 2015 में उन्होंने अपने बच्चों को चाइना भेजा और दोनों बच्चों को MBBS कराकर लाए, और आज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो अपॉइंट है। और आज यदि आप उस परिवार की स्थिति को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित करेंगे कि 2015 से पहले ही परिवार कितना गरीब था। और उनके जो मित्र थे साथ वाले, उन्होंने उस समय उन बच्चों पर पैसा खर्च करने की बजाय अच्छे उस समय ही मकान बना लिए, गाड़ी बंगला सब ले लिया, और आज उनके बच्चे सड़क पर हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि हम हमारा जीवन तो जैसे तैसे गुजर गया और हमने अच्छा जीवन जी भी लिया, लेकिन जो बची हुई जो ताकत हैं, जो एनर्जी हैं, वो पूरी समेट कर आने वाली पीढ़ी के जो नौजवान बच्चे हैं उनकी हायर एजुकेशन के बारे में चिंतन करें। जहाँ भी समाज में बैठें, इस बात पर विचार करें कि कैसे हम अपने बच्चों को शासक बना सकते हैं, कैसे बड़े अधिकारी बना सकते हैं, और इतनी पावरफुल पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं कि जहां से वो प्रशासन का नेतृत्व कर सके। उसके लिए चाहिए त्याग। हमें अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। अनावश्यक रूप से जो खर्च धार्मिक कार्यों में हम करते हैं, बड़े बड़े विवाह कार्यक्रमों में खर्च करते हैं, उन लाखों रुपयों की बचत करनी होगी और उस पैसे का उपयोग बच्चों की शिक्षा पर करना होगा। यदि हम दूसरे लोगों की तरह से इसका सही उपयोग कर पाए पैसों का, तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय के बाद हमारे बच्चे भी उन प्रशासनिक पदों पर होंगे, उन अच्छी पोस्ट पे होंगे जहां आपको गर्व होगा, पूरे समाज को गर्व होगा। क्योंकि ये निश्चित है कि आने वाले समय में सरकारी सेवाएं समाप्त होने वाली हैं या नगण्य हो जाएगी, जहां प्रत्येक बच्चे के लिए पहुंचना एक असंभव होगा। इसलिए अपने बच्चों के दिमाग से अपने आप से निकाल दें कि आप किसी रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं, और उसके बल पर उन बच्चों को राजकीय सेवाओं में जाने का अवसर मिल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं इस देश के अंदर, वो आने वाले समय में निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। अपने बच्चों को इतने परिपक्व बनाएं, उनके दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दें कि उन्हें किसी प्रकार का रिजर्वेशन मिलेगा और उन्हें आसानी से प्रेस मिल जाएगा। नहीं, हमें बच्चों को मैदान में एक परिपक्व रूप से तैयार करना होगा, क्योंकि आने वाले समय निजीकरण का होगा और प्राइवेट सेक्टर में वही बच्चा चल पाएगा जो आधुनिक शिक्षा से रूबरू है या उसको नॉलेज है।
जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हैं कि वो अपने बल पर अपना लोहा समाज के अंदर मना सकता है, किसी कंपनी में अपना लोहा मना सकता है, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। क्योंकि वो दौर तो लग गया है कि जब सामान्य बच्चों को एसटीसी करा दीजिए, बीएड करा दीजिए, नर्सिंग करा दीजिए और किसी राजकीय सेवा में प्रवेश हो जाया करता था। अब वो दौर नहीं है, क्योंकि जितनी भी छोटी सेवाएं सबका निजीकरण होना तय है, और निजीकरण सेवा में नीचे के पदों पर जो आने वाले बच्चों का शोषण होने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज ही हम देखते हैं किसी कई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप देखेंगे एक नर्सिंग कर्मी को 5 से 7 हज़ार रुपये में जॉब दी जाती है। एक इंजीनियर भी हैं प्राइवेट सेक्टर में, यदि उसको 10 से 15 हज़ार रुपये में जॉब मिलती है, ये अधिकतम है। अब बताइए कि आने वाले समय का भविष्य कैसा होगा यदि आपने अपने बच्चों को एक्सपर्ट नहीं बनाया किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में। तो हमारी अटारिकाएँ, हमारे ये सुख सुविधाएं किसी काम की नहीं हैं। इसलिए ये वो दौर है जहाँ पर पैसे की सेविंग करना और सेविंग का उपयोग शिक्षा पर करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनके दिमाग से बात निकाल दें कि कोई सरकारी सेवा होगी जहाँ उन्हें आसानी से रोज़गार मिल जाएगा। हाँ, मिलेगा। जो पद होंगे वो कठिन मेहनत करने के बाद और हायर एजुकेशन में एक्सपर्ट जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं को मिलेंगे। तो आज के दौर में नई नई एजुकेशन का सिस्टम आ चुका है और एक से एक डिप्लोमे डिग्रियां जो हो रही हैं जिनकी हमें जानकारी तक नहीं है, पुराने खास करके हमारी उम्र के लोग। तो आज का दौर जो है उस दौर में किसी भी प्रकार का और कोई प्रपंच से आप अपने परिवार को, बच्चों को कामयाब नहीं बना सकते। शिक्षा ही वो एक हथियार है, एक तरीका है जिससे आप समाज के अंदर अपने बच्चों को स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए यदि आपको कर्ज लेना पड़े, छोटे मकान में रहना पड़े, बिना 4 व्हीलर के रहना पड़े, तो निश्चित रूप से रह लीजिए, उसका त्याग कीजिए। लेकिन बच्चों की शिक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता न करें। उन्हें अच्छे से अच्छी कोचिंग कराएं, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर उसको प्रवेश कराएं और उन्हें अवसर दें, वो मैदान दें जहां वो अपनी काबिलियत का लोहा दुनिया को मना सके। तो जो समाज शिक्षा की ओर बढ़ता है, तवज्जो देता है, वो निश्चित रूप से कामयाब होता है। और जो समाज अंधविश्वास में डूबा रहता है, अपने रूढ़िवादी परंपरा में डूबा रहता है, अनावश्यक रूप से धार्मिक खर्चों में डूबा रहता है, साल में हर वर्ष कोई भंडारा, बोलारी या रसोई जैसे फिजूल के खर्चों में, मृत्यु भोज जैसे खर्चों में अपने पैसे को खर्च करता है, बड़ी बड़ी शादियों में पैसा खर्च करता है, वो समाज के सामने बड़ी समस्या आने वाली है। और उससे निपटने का एक ही तरीका है, बच्चों को अच्छी से अच्छी हायर एजुकेशन दिलाएं और उन्हें कामयाब करें। क्योंकि हमारा दौर निकल चुका है, लेकिन अब आने वाला जो समय है वो और भी कठिन आने वाला है। क्योंकि हमारे समाज के पास न तो इतनी कोई दौलत है जिससे कि हम अपने बच्चों को बड़ा कोई बिजनेस सेट कर सकें। क्योंकि आज छोटी सी दुकान भी यदि आप मार्केट में सेट करना चाहें बच्चे के लिए तो आपको 10 से 20 लाख रुपए चाहिए। कोई छोटा सा भी धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो उसे 10 से 20 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, और वो पैसा, इतनी पूंजी हमारे पास नहीं है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि यदि आप उसे लगा दें तो उस व्यापार में वो बालक सफल हो जाए। तो वो एक अंतिम उपाय है। प्राथमिकता हमें शिक्षा को देनी चाहिए। यदि हमारा पैसा शिक्षा पे हम खर्च करते हैं तो उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कामयाब होने की। तो आने वाले समय को ध्यान में रखें और अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, जो आपके पास धन है, उस सब का उपयोग अनावश्यक रूप से प्रपंचों में न पड़ के, खर्च ना करके, सारी ताकत हमें शिक्षा पर लगानी ही, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने पर लगानी है। आशा है कि आपको हमारे विचार शायद पसंद ना आए, लेकिन हमने एक पहल की है लोगों को जागृत करने की, और उसी क्रम में ये एक वीडियो आपके
समक्ष प्रस्तुत किया है। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा। नमो बुद्धाय।